नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। मतलब इसमें बोला गया है कि जो जो ब्यूरियल्स मिलते थे हम लोगों को, ब्यूरियल्स का मतलब हो गया जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था पहले, क्या उनसे कुछ फैमिली का रिलेशन ऐसा कुछ था, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब क्या एक ब्यूरियल्स को देख कर, मतलब जहाँ पे लोगों को दफन किया गया है, क्या उसको देख कर दूसरे ब्यूरियल को देख कर क्या दोनों में ऐसा रिलेशन बनाना संभव था कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसा कुछ, वही बात करेंगे हम लोग इसमें। इसमें हम लोग बात करेंगे एक जगह के बारे में जिसका नाम है इनाम गांव। क्या नाम बात करेंगे हम लोग? इनाम गांव के बारे में। एक जगह का नाम है बस। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। मतलब ये जो आप इनाम गांव देख रहे हैं, ये कहाँ पे पड़ता है? घौड़ नदी के बगल में पड़ता है। और ये जो घौड़ नदी है, ये एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि ये जाके फिर बाद में किस में मिल जाता है? भीमा नदी में मिल जाता है। मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि जो रिवर गॉड है, GHOD गॉड, इसी के बगल में इनाम गांव पड़ता है। और ये जो रिवर गॉड है, ये बाद में जाके किस में मिल जाता है? किस नदी में? भीमा नदी में जाके मिल जाता है, ठीक है ना। और इसी के बगल में, रिवर गॉड के बगल में आपका ये इनाम गांव पड़ता है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। मतलब ये आज से लगभग 3600 साल पहले से लेकर 2700 साल के बीच में पाया गया था। समझ रहे बात? मतलब कि उस समय पे ये लगभग उस समय पे ये जगह क्रिएट किया गया होगा, ऐसा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोग अनुमान लगाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। मतलब ये था उस समय से, लेकिन इसके बारे में जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि कितना साल पुराना है। आज से लगभग 3600 साल से लेकर 2700 साल पुराना ये साइट है, मतलब जगह है इनाम गाँव, ठीक है। ऐसा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा अनुमान लगाया गया है। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट विथ हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई नौजवान आदमी मर जाता था इनाम गांव में, तो इनके बॉडी को ज़मीन में पहला बात गाड़ा जाता था, दूसरा बात एकदम बिल्कुल सीधा, बॉडी से क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। और तीसरा बात, इसका जो हेड होता था, यानी कि जो सर, वो किधर की ओर होता था? नॉर्थ की ओर होता था। समझेगा ध्यान से। मतलब इनाम गांव में मान लीजिए कोई नौजवान लड़का या फिर लड़की कोई भी मर गया, जो एडल्ट था, जवान था, तो उसको ज़मीन में गाड़ा जाता था एकदम बिल्कुल उसका बॉडी सीधा करके, और उसका जो हेड होता था, यानी जो सर होता था, वो नॉर्थ की तरफ होता था। ऐसा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने खोजा है, पता लगाया है। बहुत सारे डेड बॉडी मिले थे, लेकिन सभी में कॉमन क्या दिखा भाई? सभी में कॉमन दिखा कि इन सभी का हेड किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। इनाम गांव का बात कर रहे हैं हम लोग। आगे कुछ और भी बातें हैं इसमें, देखो। वेसल्स कंटेंट फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द हेड, सॉरी डेड। और जो डेड बॉडी होता था उसके बगल में क्या रखा रहता था? बर्तन में भोजन और पानी। ऐसा खोजा गया है, उस समय पे ऐसा होता था। हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ऐसा खोजा है कि डेड बॉडी के साथ बर्तन में पानी और खाना ये सब भी रखा हुआ मिलता था। मटका, मतलब हाँ बर्तन टाइप मान लो, मटका ही। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कॉर्टयार्ड ऑफ 5-roomed हाउस। एक बॉडी तो पाया गया है जो कि 4-legged क्ले जार, मतलब कि 4 पैर वाला एक बहुत बड़ा बॉक्स है, क्ले का बना हुआ। मतलब उसका 4 पैर है। ये बात कर रहा है कि इसका क्ले का बात कर रहा है, मतलब मिट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़ा, आप समझ लो एक तरीके का गड्ढा है जिसमें 4 पैर बना हुआ है। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझो ना कि मिट्टी का बना हुआ एक बहुत बड़ा सामान बना हुआ है, उसके 4 पैर हैं, उसी में उसका डेड बॉडी रखा हुआ है। और ये कहाँ पे पाया गया है? घर के कोर्टयार्ड में पीछे पाया गया है, घर के पीछे वाले जगह पे पाया गया है। और उस घर में कितना रूम है? 5 रूम था। और ये जो घर था उस समय पे सबसे बड़ा घर में से एक घर था। सोचो, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। और इस हाउस में ग्रेनरी भी था, मतलब कि जहाँ पे अनाज सब लोग इकट्ठा करते हैं ना, उसको हम लोग ग्रेनरी भी बोलते हैं। मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि इनाम गांव में एक ऐसा भी घर पाया गया है जिस घर में एक ऐसा डेड बॉडी पाया गया है। और वो डेड बॉडी किस में रखा हुआ था? बहुत बड़े मिट्टी के बने हुए बर्तन टाइप था, जार टाइप था, उसमें उस डेड बॉडी को पाया गया है। सोचो। और उस समय का ये जो घर था वो 5 रूम का था, और उस समय पे ये घर सबसे बड़ा घर में से एक था। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस घर में और क्या पाया गया भाई?
ग्रीनरी पाया गया है, मतलब कि इस घर में अनाज रखने वाले जगह भी पाए गए हैं। ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। क्रॉस लेग्ड पोजिशन का मतलब हो गया कि बॉडी जो है, उस बॉडी का जो लेग है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, मतलब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है, ऐसा वो भी लंबा, ऐसा डेड बॉडी यहाँ पे पाया गया। इनाम गांव का बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगला है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव के लोग क्या करते थे उस समय पे, देखते हैं क्या ऑक्यूपेशन था भाई इनाम गांव के लोगों का, क्या करते थे वो लोग। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीच एंड सीसम। सोचो, हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये भी पता किया है कि इनाम गांव के लोगों, मतलब कि इनाम गांव में अलग अलग प्रकार के सीड्स पाए गए हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनाम गांव के लोग किस प्रकार की खेती करते होंगे, वीट का, बार्ले का, राइस का, पल्सेस का, मिलेट्स का, पीच, सीसम, इन सभी का वो लोग खेती करते होंगे, तभी तो वहाँ पे सीड्स पाया गया है कि नहीं। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने इस प्रकार के सीड्स वहाँ पे खोजे हैं, मिला भी है। नंबर्स ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स वॉज फाउंड विथ अ कट मार्क्स दैट सो दे हैव बीन यूज्ड एज फूड। कई सारे जानवरों के हड्डी भी मिले हैं और उस हड्डी पे कट लगा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि वो लोग जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब वहाँ पे डेड बॉडी पाया गया, किसका डेड बॉडी, मतलब कटे हुए हड्डी पाए गए किसका, जानवर का। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जानवर को खाने के लिए मारते भी थे। ठीक है, आगे। These animals include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, antelope, horse। उसके बाद मंगूज, बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। लगभग हर प्रकार के जानवर यहाँ पे पाए गए हैं और उसके हड्डी भी पाए गए हैं जानवर जमीन के नीचे, जो ये लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड फ्रूट्स सच एज बियर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बरीज। यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फल भी देखने को मिले हैं। उसके बीज से हम लोग अंदाज़ा लगाए थे, मतलब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उसके बीज से अंदाज़ा लगाया कि किस प्रकार का फल है। तो जब पता चला कि वो फल किस प्रकार का है तो उसके बारे में हम लोग जान पाए। तो इसका मतलब क्या पता चला आपको कि इनाम गांव एक बहुत अच्छा गांव रहा होगा, जहाँ पे लोग खाना भी खाते थे, फल फूल जानवर वानवर सबको मार के खाते थे और आराम से रहते भी थे, अपना खेती बाड़ी भी करते थे। समझ गए। चले, इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, यानी कि वेदा हम लोगों को कब, मतलब वेदा जो है शायद शुरुआत कब से हुआ, आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ, मेगालिथ का शुरुआत कब हुआ, मतलब कि जो बड़े बड़े पत्थर थे जो कि डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता था ताकि पहचान हो सके कि इसके नीचे क्या है, डेड बॉडी है। इसका शुरुआत कब से हुआ था, आज से 3000 साल पहले हुआ था। सेटलमेंट एट इनाम गांव, इनाम गांव का सेटलमेंट मतलब कि इनाम गांव में लोग कब, मतलब कि ऐसा जो अनुमान लगाया गया है कि इनाम गांव में लोग कब तक रहे होंगे, आज से 3600 साल पहले से लेकर 2700 साल पहले तक लोग वहाँ पे थे। उसके बाद फिर वहाँ पे लोग, वहाँ से लोग गायब हो गए। उसके बाद चराका, चराका कब शुरुआत हुआ भाई, आज से लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे, इसको आप लोग याद रखेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। क्या इस चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और अपने शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।